हेलो एवरीबॉडी। अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आम की खटाई। आम की खटाई ज़्यादातर लोग बना लेते हैं, लेकिन जहाँ मॉइस्चर या नमी रहती है ना, उस एरिया में बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें जल्दी फंगस लग जाएगी और या फिर उसमें कीड़ा लग जाएगा। बरसात आते आते तो कीड़ा लग ही जाता, नहीं तो फंगस तो लगनी ही है, मतलब और फफूंदी पूरी तरह से। और जो मैंने तरीका शेयर कर रही हूँ उसमें ना तो फंगस लगती है, और ये आप सालों साल खा सकते हो, 1-2 साल, जितनी साल खाओ उतनी साल ये जैसी है वैसी ही रहेगी। तो इसको बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मार्केट जाती हूँ, वहाँ से 5 केजी आम खरीदती हूँ। और 5 केजी आम इसलिए खरीदती हूँ कि मुझे खटाई सिर्फ 2.5 केजी की बनानी है, और 2.5 केजी क्या 2 केजी की बनानी है मात्र, और बाकी मुझे 2.5 किलो का अचार डालना था। तो मैंने ये सभी पानी में डाल के अच्छे से वॉश कर लिए, आम भी कर लिए, और मैंने अचार के लिए काट के भी रख दिया। और वॉश करके सुखा के अब मैं इसको छील रही हूँ। छीलना इसलिए ज़रूरी है कि आम की खटाई के लिए छिकल कड़वाहट देता है, इसलिए इसे छील के बनाई जाती है ज़्यादातर। तो मैं इसे छील के रखती जा रही हूँ पीस पीस करके, क्योंकि मुझे सिर्फ 2.5 किलो की ही खटाई बनानी है। अब क्या करेंगे, इसके गूदे को ना स्लाइस की तरह काट लेंगे, गुठली अलग कर देंगे, और इसकी जैसे पतली पतली पीसेस काट लें, मोटे काट लें, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से आप काट लें, क्योंकि ये हमें सुखानी भी है और बिना सुखाई भी बनानी है, दोनों तरह से बनानी है। इसके लिए ना आम को मैं पतली पतली स्लाइस में काट ले रही हूँ, जितना हो सकता है पूरा गूदा निकाल लेना है, मतलब उसका गुठली सिर्फ रह जाए, पतली से पतली स्लाइस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने काट के निकाल लिया है, इस तरीके से निकाल के एक परात में रखा है। अब क्या इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, और नमक लगा के मैं धूप में रख दूँगी, क्योंकि पानी छोड़ देगा। नमक लगाते ही आधे घंटे में पूरा ये नमक आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इतना पानी छोड़ेगा। और देखो मिलाते मिलाते ही आप देखोगे कि अभी पाउडर सा दिख रहा था, पाउडर दिखना बंद हो गया। तो मैं नमक मिला के इसे मैं धूप में रखूँगी 1-2 घंटे के लिए, और बाकी आम को धूप में नहीं रखूँगी। जैसे मैंने 2 परातों में लिया है, और उसको मैं डायरेक्ट जार में डालूँगी। और थोड़ी देर में देखोगे इसमें नमक पूरी तरह से ऑब्जर्व हो गया है, और मैं इसे धूप में रखने जा रही हूँ। अब इसे मैं धूप लगाऊंगी, धूप लगाने के बाद फिर आपको आगे इसकी प्रोसेस बताऊंगी। ये आम देखिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया, और इसमें मैंने धूप नहीं दिखाई है, लेकिन इसमें डालने के बाद आप 1-2 दिन लगातार धूप लगा दें तो और बढ़िया है। नहीं लगा पाते हो तो आप ऐसे ही जैसे मैंने डाल के रखा है ऐसे भी डाल के रख सकते हैं। जार में डायरेक्टली डाल दिया है, और नमक से क्या है, इसकी मात्रा अपने आप घट गई है नमक होने से, और थोड़ी सी धूप भी लगा दी थी। तो अब देखिए इस तरीके से जार में हो गया है खटाई। इसको हम डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खटाई आप बिना धुले, जैसे कि नमक होता है तो धुल के यूज़ करनी होती है, इसे आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, और बिना जैसे पानी भिगो के रखनी पड़ती है खटाई, अगर किसी चटनी वटनी बनानी है, कुछ बनाना है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पानी में भिगोना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आप पूरा दिन धूप लगाई इसको, और इसका कलर ऐसा हो गया है, नमक इसमें जो था वो सब ऑब्जर्व हो गया, मतलब चिपक चुका है अच्छी तरह से। अब क्या थोड़ा सा नमक और डालूंगी, और नमक डाल के इसको जार में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें पूरी तरह नहीं सूखी है, अभी सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं नमक इसमें बढ़ा दे रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल दूंगी शीशी में, और धीरे धीरे सूखती रहेगी, टाइम होगा तो, ना हो तो सुखाने का, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने जितना सुखाना था उतना सुखा लिया। ये ज़रूरी नहीं है आप पूरी तरह से सुखाओ, अगर थोड़ी बहुत नमी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बस नमक की मात्रा आप जैसे आपका 1 किलो आम है तो उसमें कम से कम 200 ग्राम नमक डाल दीजिए। आपका ये आम का जो खटाई बनाते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं, किसी भी तरह एरिया में रह रहे हो आप, बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकता। और ये इस तरीके से मैंने नमक मिला के रख दिया है। अभी क्या मैं इसको धूप 1 दिन और लगा दी, अब ये पूरी तरह से ऐसे ड्राई सा हो गया है। अब मैं इसे जार में डाल दे रही हूँ। अब ये मैं इसको बंद करके भी चली जाऊँगी ना तो भी ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि नमक इसमें मैंने भरपूर डाल दिया है। और अगर धूप लगाना चाहे तो और भी धूप लगा सकते हैं 2-4 दिन, तो उससे एकदम सूखी हो जाएगी खटाई। लेकिन ज़्यादा सूखी होने से क्या है, फिर हमें जैसे कभी चटनी बनाने जाते हैं, कुछ बनाने जाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो किसी भी की चटनी वगैरह या किसी सब्जी में डालते हैं तो पहले हमें क्या पानी में भिगोनी पड़ती है खटाई, लेकिन ये खटाई में पानी में बिल्कुल नहीं भिगोनी पड़ती है।
क्योंकि इसे मैंने दोनों में नमी है, इसमें भी नमी है और वो तो पूरी गिरी डाली, उसको तो मैंने धूप लगाई ही नहीं है, बस 1-2 घंटे धूप लगाई है। 2 दिन लगातार इसको मैंने 2-4 दिन ज़्यादा लगा दी थी। अब मैं इसके आपको इस्तेमाल करना दिखा रही हूँ। आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें मैंने जैसे 1 किलो आम का जो आम की खटाई थी तो उसमें मैंने 150 ग्राम नमक डाला और ये देखिए ऐसे हो गया है। थोड़ा सा पानी है उसी के अंदर है, पानी से कोई दिक्कत नहीं, जो आम का पानी है उसी के अंदर है। मैं आपको चटनी बना के दिखाती हूँ इसकी। और तो मैं इसी की चटनी बनाने जा रही हूँ और चटनी के लिए मैं इसी खटाई का यूज़ कर रही हूँ। जो कचौड़ी पत्ता वगैरह बोलते हैं उसकी चटनी बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए खटाई में इसका और डायरेक्ट मतलब इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नमक तो इसमें है ही पहले से ही। अगर नमक की थोड़ा कम लगे तो ऊपर से डाल लीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए। तो थोड़ा कम, मैं इसीलिए नमक की मात्रा थोड़ा इस चटनी में कम डालती हूँ। मैंने आम की खटाई डाल ली है। अब बाकी सामग्री ऐसे मैं डाल दे रही हूँ, मसाले जो भी डालने हैं मुझे चटनी में सब डाल के पीस की ग्राइंड करके आपको लाती हूँ। इसकी चटनी दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया बनती है। और ये देखिए मतलब चटनी भी आप कहोगे कि आम की खटाई है तो कलर एकदम ग्रीन नहीं हो पाया क्योंकि जो पीला पीला कलर आया है ना, क्योंकि इसको धूप नहीं लगाई गई है, इसीलिए खटाई थोड़ी एकदम पीली सी दिख रही। पीली नहीं है, वो क्रीम कलर का है। और ये देखिए पूरी तरह सूख चुका है, उसकी खटाई है ये सूखी हुई जार में जो भर दी थी। ये फंगस नहीं है, ये नमक है, पूरा नमक मतलब चारों तरफ से उसमें कोटिंग हो गई नमक की। और ये मेरा ये सालों साल रखा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। दोनों जो आम की खटाई है कैसे भी इस्तेमाल करें आप, जैसे आप उस जो नमक वाला ज़्यादा मात्रा वाला नमक है उसमें तो उसको धुल लें, पानी में धुलें, फिर इसके बाद इस्तेमाल करें। बस उसका जो आमचूर पाउडर होता है वो नहीं, वो बनाने के लिए आपको तुरंत इस्तेमाल करना होता है। सुखा लो अच्छे से, सुखने के बाद उसे मिक्सर से पाउडर बना लें और उसे एयर टाइट जार में भर के रख दें तो वो सालों साल ख़राब नहीं होता है। थैंक यू।